शशांक हैं और इनको पटना साहिब, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना साहिब से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आईआईएम से पास आउट है, काफी यंग है और युवा है, और इनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन के उम्मीदवार हैं और यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट भी नहीं है, मतलब यहाँ इकलौते उम्मीदवार है गठबंधन के। शशांक, उम्मीद थी कि इतनी कम उम्र में टिकट मिल जाएगी? जो ताकत हमने यहाँ पे लगाई है और जिस तरीके से हमने यहाँ पे जनता की समस्याओं तक पहुँचने की कोशिश की, मुझे तो कोई शक नहीं था। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा था कि हमें मौका मिलेगा, जो कि मिला है। उम्मीद थी। उम्मीद थी, हमने मेहनत की थी। पिछले 1 साल से गली-गली जाके, घर-घर जाके लोगों की समस्याओं को समझने का और उनके अनुरूप उनका क्या समाधान हो सकता है, इस पे रिसर्च करने का हमने काम किया है। उसके हिसाब से हम अपना अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आया, जनता को भी समझ में आ रहा है, तो कोई शक का सवाल नहीं था। और कितने साल से संगठन से और पार्टी से जुड़े हुए? मैं कांग्रेस में परोक्ष रूप से पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के लिए मैंने काम किया है। अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की आप बात करें तो वो तो अलग मुद्दा है। वो मैंने अप्रैल में शुरू किया, जब मैं खुल के ज़मीन पे सिंबल के साथ उतरा, झंडे पे, मतलब अपने साथ कांग्रेस का सिंबल लेके उतरा। बट 3 साल से मैं आईआईटी कांग्रेस और में आईआईएम का सफर कैसा रहा? नौकरी की कॉर्पोरेट में या जी। कैसा रहा? जी, तो आईआईटी के बाद अपना एक स्टार्टअप था मेरे एक सीनियर का, मैं उसमें काम कर रहा था कुछ समय तक, नहीं चला वो। फिर मैं एमबीए करने आईआईएम कलकत्ता चला गया। आईआईएम के बाद मेरी नौकरी लगी सीमेंस में, पहली नौकरी लगी थी जर्मनी में, बर्लिन बेस्ड नौकरी थी। मुझे विदेश जाना नहीं था, तो उसको मैंने वहाँ पे रिजेक्ट किया। फिर सेकंड प्लेसमेंट मेरी सैमसंग में हुई, जो यही इंडिया बेस्ड थी। उसमें लगभग ढाई पौने 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि थोड़ा-सा समझना शुरू कर सकते हैं राजनीति को, पूरा फोकस रहने वाला है। 5 साल में हम इंडिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अपने पटना सिटी में खड़ा करना चाहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं चूंकि थोड़ा होमवर्क, 243 सीटों पर होमवर्क करना है। यहाँ क्या सिटिंग विधायक जो है वो बीजेपी के हैं लगातार 20-25 सालों से? 30 सालों से 30 सालों से? 30 साल से भाजपा है यहाँ पे। उनका इस बार टिकट कटा है। नंदकिशोर जी जो स्पीकर हैं, वही हमारे विधायक हैं यहाँ पे। अच्छा, नंदकिशोर यादव का सीट है ये? जी, जी। यहाँ पे रत्नेश कुशवाहा जी को टिकट मिला है। अच्छा, इस बार पिछड़ा काट खेला गया बीजेपी की तरफ से। कोई कार्ड नहीं चलने वाला है। जनता यहाँ पे इस बार मुद्दों पे वोट देने वाली है अभी, और मुद्दे जो समझेगा जनता उसी को वोट देगी। हम यहाँ के लोग हैं, सारे लोग यहाँ की समस्याओं में हमेशा लोगों के साथ रहे हैं। मेरा परिवार बहुत समय से समाज के साथ खड़ा रहा है, हमारे लोग खड़े रहे हैं। रत्नेश जी को आके यहाँ पे समस्याओं को समझना पड़ेगा, साल 2 साल बिताना पड़ेगा, तब जाके वो फिर यहाँ पे लड़ेंगे। वो बाहरी है क्या यहाँ के? मुसल्लापुर हाट के या कदम को आके, हम जहाँ तक मैंने विधानसभा क्या 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 लग रहा है? आप हाईली एजुकेटेड, मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होंगे आप। सबसे कम उम्र का तो नहीं पता। हो सकता है मेरे से कम उम्र के और कैंडिडेट। नहीं, एनडीए में है वो मैथिली ठाकुर ने आई है चुनाव के। देखिए, मैथिली ठाकुर चुनाव लड़े, वो कह रही है, वो भजन गाती है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, धार्मिक नारे पर जीतना चाहती है। प्रशांत का क्या एजेंडा है? आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? हमें इस क्षेत्र के युवाओं को इतना मजबूत करना है अगले 5 सालों में कि जिस तरीके से एक शशांक शेखर पढ़ गया, तो उसने यहाँ पे लोगों के मुद्दों पे 1 साल तक लगातार आवाज उठाई, जिसकी वजह से भाजपा को यहाँ कैंडिडेट की कमी पड़ गई। तो अगर यहाँ पे 10-20 हजार लोग हमारे जैसे खड़े हो गए अगले 5 साल में, वही हमारी जीत हो जाएगी। आप अपने जैसे आईआईटीएन आईआईएम वाले पास आउट बच्चे बनाना चाहते हैं? हमारे जैसे हर क्षेत्र में, वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, लॉ हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हैं, वहाँ पे बच्चों को भेजना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। उसके लिए जो उनको हेल्प चाहिए होगा, जो सहायता चाहिए होगी, वो मुहैया कराई जाएगी। आपका मुकाबला मोदी जी से, अमित शाह जी से। कह रहे हैं कि वो दोनों खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे? उनके पास टीवी है, अखबार है। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सारे युवा हैं। यहाँ पे आप देखिए, इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं इस बार महागठबंधन को जिताने के लिए। तो पैसा अगर फैक्टर होता तो फिर तो अंबानी जी ही देश के प्रधानमंत्री होते, मोदी जी ना होते। तो पैसा फैक्टर नहीं है, यहाँ पे लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा फैक्टर है, और उसमें हम लोग आगे हैं। राहुल जी के भी करीबी युवाओं मतलब लोगों में से हैं आप, उनकी टीम में आप काम भी कर चुके हैं। मैंने उनके लिए कुछ मौकों पे काम किया है। राहुल जी के मतलब करीबी कहना मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, मतलब मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जो इसको जहाँ पे जो बोला जाता है
वो हो काम सकता करता है है। मेरी जानकारी दुरुस्त न हो, कहा गया कि जो ये जो बड़ा बड़ा जो एटम बम फूटा है वोटर लिस्ट वाला, उसमें आपका भी योगदान है रिसर्च में। देखिए वो एक रिसर्च टीम है जो बैकएंड पे काम करती है, वो उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत का जबरदस्ती क्रेडिट लेना हमारे कल्चर में नहीं है, कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, वो भाजपा का कल्चर है। वो उस टीम ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए उसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। प्रशांत क्या महसूस कर रहे हैं, आईआईटी आईआईएम की दुनिया और राजनीति की दुनिया दोनों में कितना डिफरेंसेस है? और लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, साफ सुथरे लोग को आना चाहिए, लेकिन वही धन बल बाहुबल सब सामने आ जाता है, ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को अलग तरीके से टैकल किया जा रहा है, लोगों के बीच जाकर टैकल किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं पे ध्यान देकर उन्हें ये आशा देने की बात हम कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 30 साल भाजपा यहाँ रहने के बाद लोगों का मनोबल खत्म हो गया था, सिस्टम से विश्वास उठ गया था, लोग मान ही नहीं रहे थे कि कोई उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम वो विश्वास को वापस लाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये शशांक है, और विधानसभा स्पीकर जो भी थे वर्तमान में बिहार के, वो उनका सीट है, उनका टिकट कट गया है, कोई नया कैंडिडेट दिया है एनडीए ने, उसके खिलाफ शशांक चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि शादी हुई है कि नहीं, बहुत यंग है, हम लोग को तो भरोसा नहीं हो रहा कि इतने युवाओं को राजनीति में मिलना चाहिए शादी हो मौका चुकी है। है हमारी, शादी शादी हो हो, चुकी है अच्छा हमारी। शादी हो चुकी है, और काफी युवा है, इस तरह के युवाओं को राजनीति में मौका दीजिए, बदलाव का बयार है। और मैं अभी घूम रहा था फतुहा और इसी इलाकों में, तो लोग कह रहे थे कि ये नीतीश जी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो गए हैं, 75 साल के बाद तो आरएसएस वाले कह रहे थे कि रिटायर होना चाहिए, तो युवाओं को मिलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव भी युवा है, राहुल गांधी की टीम में शशांक भी युवा है, इनको मौका भी मिला है। एज भी फैक्टर है, बस हो गया, बस लास्ट लास्ट एज भी फैक्टर है, लोगों को लग रहा है कि चलो अपने घर का लड़का जैसा कोई आया है। देखिए लोगों को अभी ऐसा आदमी चाहिए जो दौड़ के उनका काम कर सके, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं उनकी आशा पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। बाकी एज कोई बहुत बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं होता है, बहुत बार 25 साल के बच्चे भी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। शशांक है, और समय का शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत यंग है, युवा है।